26वां अध्याय। जब यीशु ये सब बातें कह चुका, यानी कि जैतून पहाड़ के उपदेश का यहाँ अंत होता है, तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यह एक रोचक अध्ययन का विषय है कि जैतून पहाड़ पर यीशु ने सोमवार को यह शिक्षा दी। उसने रविवार अर्थात खजूर के द्वार पर मंदिर में प्रवेश किया था। सप्ताह के दूसरे दिन उसने मंदिर के परिसर में से विपणन केंद्र को हटाया था और शास्त्रियों तथा फरीसियों ने प्रश्न किया कि वह किस अधिकार से ऐसा करता है। उन्होंने चिन्ह की मांग भी की। जब वे मंदिर से प्रस्थान कर रहे थे तो उसके शिष्यों ने मंदिर के नाश का तथा उसके आगमन के चिन्हों के विषय में पूछा, तो यीशु ने यह कहा कि 2 दिन पश्चात फसह का पर्व है, जब मानव पुत्र पकड़वाया जाएगा कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि सोमवार के दिन के पश्चात बुधवार को फसह का पर्व होगा, अर्थात बुधवार क्रूसीकरण के पश्चात वो 3 दिन 3 रात धरती के गर्भ में रहा। यहाँ यदि शुक्रवार माने तो समस्या उत्पन्न होती है कि रविवार तक। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए। उस समय 2 महायाजक थे। काइफा को रोमी सरकार ने महायाजक नियुक्त किया था और हन्ना को इजराइल की प्रजा ने अपना महायाजक नियुक्त किया था। और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। अब पुरानी व्यवस्था के अनुसार मेढ़ा फसह पर बलिदान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इजरायली व्यवस्था के पहिलौठों की मृत्यु से सुरक्षा का प्रतीक था। यीशु को भी परमेश्वर का मेमना होने के कारण फसह पर स्वयं की बलिदान देना था। इस्राएल अगुवे नहीं चाहते थे कि यीशु को फसह के दिन मृत्यु दंड दे, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुरूप यीशु को फसह के मेमने की भांति मृत्यु से मुक्ति के लिए फसह पर ही स्वयं का बलिदान देना था, क्योंकि इजराइल फसह को मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाता था। जब यीशु बेथनिया में शमौन कौड़ी के घर पर था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तब उसने उसके सिर पर उसे उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसी आए और कहने लगे, इसका सत्यानाश क्यों किया गया? यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार वृत्तांत का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि कहने वाला यहूदा इस्करियोती था। लाखों रुपयों के मूल्य के इत्र के विषय में यहूदा के कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि उसके विक्रय मूल्य का वास्तव में निर्धनों की सेवा में सदुपयोग किया जाए, परंतु यह कि यहूदा को एक महान चरित्र दर्शाया जाए कि वह एक परोपकारी व्यक्ति था। वह निर्धनों के प्रति सदैव चिंतित रहता था। सत्य का उल्लेख तो यूहन्ना ने किया कि यहूदा कोषाध्यक्ष था और वह आय का दुरुपयोग करता था, अतः उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि लाखों की आमदनी में गबन की संभावना भी अधिक हो जाती है। नवी आयत में आगे लिखा है, यह तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों में बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। यहाँ यीशु उसे झिड़क देता है और वह वहां से प्रस्थान करता है। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर उसे दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। जकरिया की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि उसका मूल्य 30 चांदी के सिक्के था, जिन्हें मंदिर में फेंक दिया गया और उनसे कुम्हार का खेत खरीदा गया। व्यवस्था के अनुसार यदि किसी का बैल पड़ोसियों को सींग मारता था तो उसके बदले में उस व्यक्ति के उपचार के लिए 30 चांदी के सिक्के देना एक नियम था। जैसा कि लिखा है, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यहाँ कृपया विशेष ध्यान दीजिए कि यहूदियों का दिन मध्यरात्रि की अपेक्षा सूर्यास्त से आरंभ होता था।
इस प्रकार उनका सप्त भोज शनिवार रात्रि की अपेक्षा शुक्रवार रात्रि में होता था, क्योंकि उनका सबत शुक्रवार संध्या से आरंभ होता था और शनिवार सूर्यास्त तक होता था। इस प्रकार यीशु फसह भोज के दिन के आरंभ होने पर अपने शिष्यों के साथ साथ था और यह दिन अग्रिम सूर्यास्त तक था। जब शिष्यों ने यीशु से भोजन व्यवस्था के विषय में पूछा तो वह फसह का प्रथम दिवस था। यह फसह ऐसा नहीं है जैसा कि हम प्रभु भोज में खाते और पीते हैं, परंतु यह एक वास्तविक उत्सव होता था जिसमें मेमना सेक कर पूरा खाया जाता था। इसी उत्सव को आरंभिक कलीसिया प्रेम भोज के रूप में मनाती थी। यही वह मध्य रात्रि थी जब यहूदा गतसमनी की वाटिका में आया और दूसरे दिन अर्थात सब्त के दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। 20वीं आयत में आगे लिखा है, जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हरेक उससे पूछने लगे, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। किसी व्यक्ति के विषय में ऐसा कहा जाना एक निंदनीय बात है, परंतु यीशु से विश्वासघात करने वाले के लिए ऐसा ही कहा जाएगा। वरन उस व्यक्ति के विषय में भी यही कहा जाएगा जो यीशु को स्वीकार नहीं करता है। उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता है। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। तोड़ी हुई रोटी की उपमा यीशु अपनी देह से देता है। और फिर आगे यीशु कहता है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। यह वह समय है जब यीशु ने प्रभु भोज की स्थापना की, जिसमें हम रोटी को उसकी देह तथा दाखरस को उसका लहू मानते हैं। कि नई वाचा में वह हमारे लिए तोड़ा गया था तथा बहाया गया था। पुरानी वाचा मूसा के माध्यम से स्थापित की गई थी। यहाँ वाचा से तात्पर्य है कि परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप। पुरानी वाचा में याजक मनुष्य और उसके पापों के लिए मध्यस्थता करते थे, मंदिर के पवित्र स्थान में जाकर। नई वाचा का मध्यस्थ एवं याजक यीशु है, जिसकी व्याख्या इब्रानियों का लेखक विस्तार से करता है कि वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि इस लेवी वंश का याजक वर्ष प्रति वर्ष महापवित्र स्थान में मेल बलि नहीं चढ़ाता है। यहाँ यीशु ने एक ही बार में अपना रक्त बहाकर संपूर्ण बलि का कार्य पूर्ण कर दिया। संविदा की विशेषता है मनुष्य का परस्पर मिलाप तथा मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप एवं स्थिर संबंध। यह अनुष्ठान यीशु के रक्त एवं देह के द्वारा स्थापित है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि सप्त और नए चांद का मनाया जाना इस नई संविदा का प्रतिबिंब था, जिसमें यीशु के देह ही प्रमुख है। पुरानी व्यवस्था का फसह वास्तव में यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में मेमने की बलि चढ़ाता था, जो सदा के लिए जगत के पापों के निमित्त अपनी बलि देकर एक ऐसी नई संविदा की स्थापना करे जिसके माध्यम से मनुष्य का सदैव के लिए परमेश्वर से मेल हो जाए। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब मैं स्वर्गीय पिता के राज्य में उसके साथ पीऊंगा। मैं एक दिन उस महान प्रभु भोज में सम्मिलित होने की मनोकामना करता हूं। 30वीं आयत में लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। काश उनके पास आधुनिक रिकॉर्डिंग पद्धति होती। मेरी अभिलाषा पूर्ण रह गई कि मेरे पास यीशु के भजन की टेप नहीं है। इस स्तुतिगान मंडली में यहूदा उपस्थित नहीं था। उन्होंने कौन सा भजन गाया था? उन्होंने भजन 136 गाया था। यह वह भजन है जो फसह भोज के अंत में गाया जाता था, जिसे हलेल भजन यानी प्रशंसा के गीत कहते हैं, जहां लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे,
क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो अभी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यहाँ पतरस लौकिक विचार व्यक्त करके अपराधी बनता है, परंतु वह निश्चय ही सिद्ध कर देता है कि उसका प्रेम अन्यों से अधिक है। जब यीशु ने जकरिया की पुस्तक की भविष्यवाणी का उदाहरण दिया कि चरवाहे को घात किया गया और भेड़ें तितर बितर हो गई, तो पतरस ने स्वयं के विषय में गवाही दी कि ऐसा कभी नहीं करेगा। पतरस की अतियोक्ति पर यीशु ने उससे कहा कि मुर्गे के बांग देने से पूर्व वह 3 बार इनकार करेगा। प्रभु के वचनों का खंडन करना एक महान त्रुटि है। क्या आपने कभी ऐसी भूल की है? मैंने ऐसा किया और यही पाया कि मैंने भूल की है। पतरस की निष्ठा पर संदेह न किया जाए, उसकी श्रद्धा पर संदेह न किया जाए। मेरे विचार में पतरस संपूर्ण रूप से निष्ठावान था। उसने उस समय जो कहा वह सत्य कहा था, परंतु यहाँ देखने योग्य विचार यह है कि स्वयं पर विश्वास करने से मनुष्य चूक जाता है। परमेश्वर के समक्ष शपथ खाना मानवीय दुर्बलता है। कुछ समय पश्चात ही यीशु ने कहा कि आत्मा तो चाहती है और वास्तव में ऐसा होता है, परंतु शरीर दुर्बल होता है। यह एक सर्वमान्य दुर्बलता है। यहाँ आत्मा का प्रश्न नहीं आता, यहाँ प्रेम का प्रश्न नहीं, यहाँ भक्ति का भी नहीं, यहाँ निष्ठा का प्रश्न नहीं, यहाँ इच्छा का प्रश्न भी नहीं। यहाँ प्रश्न आता है कि देह की दुर्बलता का जो मुख्य समस्या है। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने सर्वस्व से उसकी सेवा करना चाहता हूँ, परंतु समस्या यह है कि मैं एक दुर्बल देह में बंदी हूँ, इसलिए मैं स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता। अति महत्वपूर्ण है। पतरस को यही जानने की आवश्यकता थी। बाइबल कहती है कि वो हमें जानता है कि हम मिट्टी हैं, परंतु हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते और सदैव यही मानते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से अधिक सामर्थी हैं। ऐसा क्यों है कि हम स्वयं को अपनी क्षमता से अधिक समझते हैं? हमारी इस प्रवृत्ति के कारण परमेश्वर हम पर प्रकट करता है कि हमारी देह दुर्बल है और हम ये जान ले कि हमें अपनी देह पर निर्भर करने की अपेक्षा परमेश्वर पर अधिक निर्भर करना है। यदि हम स्वयं के सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी सामर्थ्य तथा क्षमता में ही सीमित रह जाते हैं, परंतु अपनी दुर्बलताओं को जानने के पश्चात परमेश्वर पर विश्वास करके हम उसकी सामर्थ्य एवं क्षमता प्राप्त करते हैं। पतरस को यही बोध होना था। यीशु जानता था कि पतरस की आत्मा इच्छुक थी, परंतु देह दुर्बल थी। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। इस समय यीशु उस महान बोझ का अनुभव कर रहा था जो उसने उठा रखा था। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ये वे ही 3 शिष्य हैं जिन्हें यीशु अपनी घनिष्ठतम संगति में रखता था और वह उन्हें रूपांतरण के पर्वत पर भी ले गया था। उन्हें उसने विशेष कार्यों के लिए भी भेजा था। संभव है कि वह इन तीनों से सांत्वना पाना चाहता था कि वह उसके लिए प्रार्थना करें। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यह वह कटोरा है जो नई वाचा का यीशु का रक्त है, जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। यदि हो सके तो क्या हो सके कि मनुष्य को किसी अन्य मार्ग से उद्धार प्राप्त हो, उसके कार्यों के द्वारा, उसके बलिदानों के द्वारा, उसकी सदाचारिता के द्वारा, आदि आदि। इस विकल्प की पुकार करते हुए भी वह एक ही बात कहता है, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अपना क्रूस उठाने का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहें। यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसके कहने का अर्थ था कि वह स्वयं को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन कर दे। इस निर्णय में परमेश्वर के आरोग्यकरण तथा सहायता से कहीं अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। वे जो ऐसी शिक्षा दें कि अपनी आवश्यकता परमेश्वर से मांगे और अपना स्वीकरण प्रस्तुत करो कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुकूल व्यवहार करे, वे परमेश्वर के विषय में नहीं जानते। वे परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते तथा स्वयं के संबंधों को भी नहीं जानते। यीशु ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी।
मैं भी परमेश्वर को अपनी इच्छा का बोध कराता हूं, परंतु मैं उस तथ्य से अनभिज्ञ हूं कि इसमें एक शर्त होती है, और वह है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं जानता हूं कि उसकी इच्छा तथा उसके मार्ग सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम है। यीशु ने एक ही घोषणा की, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु के क्रूस का क्या अर्थ था? इसका एक ही अर्थ है कि यदि संभव होता तो परमेश्वर विकल्प का प्रयोग करता कि मनुष्य को उद्धार हो, क्योंकि यह उसके पुत्र की पुकार थी। यदि मनुष्य भलाई, धर्म या अन्य किसी विधि द्वारा उद्धार प्राप्त कर पाता, तो परमेश्वर निश्चय ही धार्मिकता या नियम या विधि विधान का प्रयोग करता कि मनुष्य उसका पालन करके उद्धार पाए। ऐसा विकल्प संभव न होने के कारण ही परमेश्वर ने यीशु के रक्त को क्रूस पर बहाना चाहा। यही कारण है कि क्रूस आज अनेकों के कष्ट का कारण है, क्योंकि क्रूस की एक ही पुकार है कि परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। 40वीं आयत में आगे लिखा है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। जब यीशु को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, वे उसे अकेला छोड़कर सो रहे थे। उन्हें उसके साथ जागना था, उसके साथ प्रार्थना करना था, उसे प्रोत्साहित करना था, उसे सांत्वना देना था, परंतु वे शांत ही सो गए। अतः यीशु उन्हें झिड़कता है कि यदि जागते हुए वे प्रार्थना न करेंगे तो परीक्षा में गिर जाएंगे। दूसरी ओर यीशु ने यह भी कहा कि वह भली भांति उन्हें जानता है कि मनुष्य की आत्मा इच्छा तो रखती है, परंतु उसकी देह दुर्बल है। 42वीं आयत में फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। स्वयं को पूर्ण रूप प्रभु की इच्छा के सुपुर्द उसने कर दिया। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया कि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। ये वचन निंदा या झिड़की के नहीं, परंतु उन मनुष्यों के लिए प्रेम के हैं जिनके साथ उसका घनिष्ठ साहचर्य था। ध्यान दीजिए कि यहाँ एक विसर्ग चिन्ह है। इसका अर्थ है कि संभवतः वहां कई घंटों के समय का अंतराल है। यीशु ने कहा कि अब तुम गतसमने में विश्राम कर लो। तुम तो मेरी प्रतीक्षा नहीं कर पाए, परंतु मैं यहूदा के आने तक तुम्हारी चौकसी कर रहा हूं। मेरे विचार में वह उनको प्रेम से निहारता हुआ उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। संभव है कि वह उनके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ कह रहा है, पिता, ये पतरस है जो ठोकर खाकर व्यथित होगा और स्वयं को अपराधी मानेगा। ये इस भावना से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। प्रभु, इसकी सहायता करना। प्रभु, इसके जीवन में कार्य करना। पिता, जब तू इसमें अपना कार्य पूरा कर ले तो इसे अन्यों के लिए सामर्थ का साधन बनाना। यीशु ने कहा, पतरस, तेरा विश्वास न डगमगाए, और जब तेरा मन परिवर्तन हो जाए तो तू अपने विश्वासी भाइयों की सामर्थ्य सिद्ध होना। मेरे विचार में यीशु वहां बैठा अपने शिष्यों को निहारता हुआ यही प्रार्थना कर रहा था। कई घंटों का अंतराल इसके बीच में निकल गया, क्योंकि वे भोज के पश्चात तुरंत वाटिका में चले गए थे। भोजन लगभग 6 बजे सायंकाल किया जाता था। जब यहूदा उसे पकड़वाकर कैफा के समक्ष लाए तो मुर्गे के बांग देने का समय अर्थात भोर का समय था। मुर्गे के बांग देने का समय लगभग 5 बजे प्रातःकाल होता है। वहां यीशु ने प्रार्थना की थी। इस प्रकार यीशु वहां लगभग 2 घंटे तो अवश्य बैठा था। वह उन्हें निहार रहा था, वह उनकी चौकसी कर रहा था, उनके सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं अनेक बार सोचता हूं कि वह हमारी भी चौकसी करता है, क्योंकि वह हमारा प्रभु है। क्या आप जानते हैं कि वह हमारे लिए प्रार्थना करता है? क्या सत्य नहीं कि जब हम सोते हैं तो वह हमारी चौकसी करता है? वह कहता है, पिता, कल इनका दिन कठिन होगा, इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना होगा। पिता, इन्हें सामर्थ्य देना और इनकी देखरेख करना। कैसा अनुपम दृश्य कि यीशु बैठकर अपने शिष्यों की चौकसी कर रहा है। समय पूरा हो जाने पर वह उन्हें उसे नींद से जगाता है और कहता है, उठो, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। संभव है कि उसने किद्रोन घाटी से गतसमनी में प्रवेश करते सैनिकों की मशालों को तथा आहट को सुन लिया था, क्योंकि वे कैफा की आवाज से निकल रहे थे। वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई।
उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यूनानी का शब्द जो चूमने के लिए प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है गाल पर चूमना। यूनानी में चूमने का दूसरा शब्द है भावुक चुंबन। यहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग है। यहूदा ने उनसे कहा था कि मैं जिसके गाल पर चूम लूं वही है, परंतु जब वह यीशु के गले मिला तो उसने उसे भावनात्मक चुंबन देना आरंभ कर दिया। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। दूसरे सुसमाचार वृत्तांत में लिखा है, यहूदा तू मुझे चूम कर पकड़वाता है। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर। अन्य सुसमाचार में लिखा है कि वह पतरस था। और 51वीं आयत में यहाँ लिखा है, अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसके कान उड़ा दिया। यह तो अच्छा हुआ कि पतरस नींद में था, अन्यथा वह उसका सिर ही उड़ा देता। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि अब मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु ने उससे कहा कि क्या तू अब भी नहीं समझ रहा कि क्या हो रहा है? वह पिता की इच्छा से भटक रहा था। यदि वह चाहता तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाती। उसे पतरस की तलवार की क्या आवश्यकता थी? पुराने नियम में हमने देखा कि परमेश्वर के एक ही स्वर्गदूत ने सीरिया की सेना के 85,000 का वध कर दिया था। रोमी पलटन के आतंक से सब भली भांति परिचित थे। तो स्वर्गदूतों की पलटन क्या कर सकती है, इस पर ध्यान दिया जाए। यदि एक स्वर्गदूत भी हो तो वे उसके विरुद्ध खड़े हो पाएंगे क्या? नहीं। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, क्यों कर पूरी होंगी। यदि मैं अपनी मुक्ति प्राप्त कर लूं तो धर्मशास्त्र में मेरे द्वारा मनुष्य के मुक्ति के कार्य की भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। वे वाटिका में तितर बितर हो गए और यीशु अकेला रह गया। और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनी इकट्ठे हुए थे। और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जनों ने आकर कहा कि इसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। सत्य तो यह है कि जब यीशु से चिन्ह मांगा गया तो प्रति उत्तर में उसने यह कहा था कि इस मंदिर को ढा दिया जाए तो उसे 3 दिन में निर्मित कर देगा। निश्चय ही उन्होंने प्रतिक्रिया दर्शाई कि मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और वह 3 दिन में पुनः निर्माण की बात करता है, परंतु उसका संदर्भ तो उसकी देह से था। 62वीं आयत में लिखा है, परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, वह तब तक मूक बना रहा जबकि महायाजक ने उससे यह शपथ न दी कि मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। अब क्योंकि उसे जीवित परमेश्वर के नाम में शपथ दी गई थी, अतः उसे कहना पड़ा कि तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं, आपसे तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मार कर कहा। यशायाह 50 में यीशु के विषय में यह भविष्यवाणी थी कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। उस संस्कृति में थूकना अपमान का प्रतीक था। ये मात्र लार थूकना ही नहीं था, वरन खासकर गला साफ करके खराश थूकना था। वहां हम पर भी थूका गया था। उस संस्कृति के लोग यदि न चाहें कि आप उनके फोटो लें और आप ऐसा करते हैं तो बचकर भाग लीजिए, अन्यथा वे तिरस्कार प्रदर्शन में आप पर थूकेंगे।
यह एक अपमानजनक व्यवहार है जो प्रत्यक्ष है। यशायाह लिखता है कि उन्होंने उसकी दाढ़ी उखाड़ ली। दूसरे सुसमाचार में उल्लेख है कि उसका मुंह ढककर उसे थप्पड़ मारे, जो अत्यधिक पीड़ा का कारण है, क्योंकि यदि मैं जान लूं कि मुझ पर वार किया जा रहा है तो मेरा मस्तिष्क उस प्रहार को सहन करने के लिए शरीर को अभिष्ट दशा में ले आता है, परंतु हमारा मस्तिष्क अज्ञात प्रहार को सहन नहीं कर पाता। यही सिद्धांत बॉक्सिंग और मल्लयुद्ध में भी व्यवहारिक होता है कि प्रतिद्वंदी के वार से बचा जाए, परंतु यदि आपकी आंखें बांधी गई तो प्रहार या आक्रमण अत्यधिक घातक सिद्ध होता है। उसने ये सब सहा क्योंकि वह हमसे प्रेम रखता है। हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। यीशु के कष्ट की भविष्यवाणी में यशायाह ने कहा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। जब उसकी दाढ़ी नोच दी गई और उसके चेहरे पर बोरा डालकर उसे घूंसे से मारा तो उसका चेहरा सूज गया था। उस पर चोट के निशान और नीले पड़ गए थे। उसका चेहरा देखने योग्य न रहा था। वह पहचाना नहीं जा रहा था। कोई भी उस हृदय विदारक मुखाकृति को देखना नहीं चाहता था। आपने कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को देखा होगा जिन पर आंख लगाना भी साहस का कार्य होता है। यीशु के विषय यशायाह की यही भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। यशायाह आगे भी यही कहता है कि वह हमारे ही पापों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। उसने हमारे लिए ऐसी यातना सहन की, वह मेरे लिए घायल किया गया, वह मेरी शांति के लिए आहत किया गया। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। ये संपूर्ण दृश्य देखकर और यीशु के विरुद्ध जन साधारण का द्वेष जानकर पतरस को दुख के साथ साथ आतंक ने भी आ घेरा। आगे लिखा है, एक लौंडे ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वो बाहर डेवड़ी पर चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। पतरस शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। मेरे मन में पतरस के लिए सहानुभूति उत्पन्न होती है, क्योंकि मैं भी इस व्यवहार में पतरस के सदृश हूं, क्योंकि मैंने भी वह किया जिस कार्य को न करने की मैंने परमेश्वर के समक्ष शपथ ली थी। मेरी देह ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने कार्यों द्वारा तथा व्यवहार द्वारा मसीह की प्रभुता का इनकार किया। मेरी सांत्वना इसी में है कि पतरस का पुनरुद्धार हुआ और परमेश्वर ने उसे अद्भुत रूप में प्रयोग किया। पतरस में अनेक त्रुटियां थी। वह बिना विचार कार्य करता था। वह सहज ही तलवार चला देता। उसने अनेक झिड़की खाई। वह संकट के समय परीक्षा में गिर गया, परंतु परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना में उसका उत्थान करके उसका अद्भुत प्रयोग किया। यही मेरा आश्वासन है कि प्रभु मुझे और आपको और अन्यों को पतरस के सदृश प्रयोग करेगा। परंतु आवश्यक यह है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को तैयार करे जिसका वह प्रयोग करना चाहता है। मनुष्य उसकी रचना है जो मसीह यीशु में सृजी गई कि परमेश्वर के पूर्व अभिषिक्त सदाचार में आचरण करे। परमेश्वर हमारे दैहिक विश्वास का निवारण करने में क्रियाशील है कि संपूर्ण रूप से यीशु पर निर्भर हो, जिससे कि जो कार्य परमेश्वर हमसे कराना चाहता है उससे में हम स्वयं का श्रेय एवं महिमा न खोजे। हम ये भली भांति जान ले कि हमारी देह दुर्बल है और हम स्वयं भी सामर्थ्य में अक्षम हैं। जब परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करता है तो मैं उसकी स्तुति एवं उसका महिमा वंदन करता हूँ कि वह अयोग्य साधनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करके अपने कार्य करता है। मैं केवल परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य की पूर्णता की खोज करता हूँ कि वह मेरी देह की दुर्बलता की क्षतिपूर्ति करे, और तब मैं उस विजय में जो परमेश्वर आत्मा के द्वारा मुझे प्रदान करता है उसकी महिमा करूँ। परमेश्वर हम में से प्रत्येक में कार्य करना चाहता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे मृत न करके उसकी महिमा हेतु प्रयोग करें, और जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे वृद्धिमान करके हम उसे लेखा दे पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम इस शिक्षा के लिए तेरे आभारी हैं। हम इसे हृदयों में सुरक्षित करते हैं। यीशु के नाम में हमें अपने सत्य का बोध करा। आमीन।